हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई वर्कशीट कराऊंगी, जो कि आपको दिल्ली निदेशालय द्वारा दी गई है। इस वर्कशीट का नंबर है 88A और डेट है इसकी 7 अक्टूबर 2021। इसमें जिस पाठ के बारे में बताया गया है वो पाठ है थप रोटी थप दाल। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ नाम और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। सभी बच्चे इस नाटक को अपनी किताब से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है, उसमें से आपको रीड करना है और फिर नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने इस नाटक में पढ़ा कि बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? किन्हीं 4 खेलों के नाम बताइए। तो आप क्या क्या खेलते हैं? जैसे आप सबसे पहले खेल सकते हैं लूडो। ठीक है, फिर आप खेल सकते हैं पकड़म पकड़ाई, और आप क्या खेलते हैं? आप कैरम खेल सकते हैं और आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं ना। ये सारे खेल आप अपने घर पर खेल सकते हैं, लूडो, पकड़म पकड़ाई, कैरम और क्रिकेट। इसके अलावा भी आप बहुत सारे खेल खेल सकते हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, आप दौड़ लगाना कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही खेल सकते हैं। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने ये 4 नाम लिखे, ज़रूरी नहीं कि आप यही 4 नाम लिखें, आप और भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप खाने की चीज़ों के नामों को स्वाद के अनुसार दी गई तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? जैसे मीठा, हलवा। इस पाठ में ये बहुत सारी चीज़ें, आटा, घी, दाल वगैरह बताए गए हैं कि किससे क्या बनता है, किससे क्या नहीं बनता है। तो अब हमें इसमें जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भरनी है। जैसे हलवा कैसा होता है? मीठा। तो उसी तरीके से हमें बाकी की चीज़ें भी इसमें फिल कर देनी है। जैसे खट्टा क्या हो सकता है? खट्टा दही हो सकता है, अचार हो सकता है ना, अचार हो सकता है। नमकीन क्या हो सकते हैं? पकौड़े हो सकते हैं। और क्या नमकीन हो सकता है? और जैसे हम जो कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या हम और भी बहुत सारी जो चीज़ें हम जिसमें नमक डालते हैं, सब्जी नमकीन हो सकती है ना। किसी भी चीज़ की सब्जी बनाते हैं वो नमकीन हो सकती है। मीठा क्या क्या हो सकता है? चीनी मीठी हो सकती है हमारी, है ना। खीर मीठी हो सकती है ना। और क्या हो सकता है? हम इस दही के साथ साथ रायता भी लिख सकते हैं। रायता भी खट्टा होता है। ठीक है, रायता वो भी खट्टा होता है। और तीखा क्या क्या हो सकता है? तीखे में हरी मिर्च हो सकती है ना। हरी मिर्च तीखी होती है। और क्या तीखा होता है? कोई सब्जी बहुत तीखी हो सकती है, दाल तीखी हो सकती है ना। या हम ये कह सकते हैं मोमोज़ तीखे हो सकते हैं, है ना, मोमोज़। या चटनी भी तीखी हो सकती है, हम यहाँ पर चटनी भी लिख सकते हैं, चटनी। ठीक है, तो क्या क्या तीखा और क्या क्या खट्टा हो सकता है? खट्टा रायता हो सकता है, दही हो सकता है, अचार हो सकता है। नमकीन पकौड़े हो सकते हैं, कोई सब्जी हो सकती है। मीठा चीनी हो सकती है, खीर हो सकती है। और तीखा क्या हो सकता है? हरी मिर्च, चटनी और पकौड़े। ये सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं? ये तीखी हो सकती हैं। तो समझ आया कि हर चीज़ का जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। स्वाद के बारे में पता हमें हमारी जीभ से चलता है। जीभ में अलग अलग जगह पर स्वाद के बारे में बताया जाता है और हमारी जीभ अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का स्वाद चखती है। तो अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पकवानों के बारे में जाना। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है?
जैसे जलेबियाँ गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। और कौन से हो सकते हैं? उसी तरीके से चाय, कॉफ़ी, ये सब हमें गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। या हम सूप, जो हम सूप पीते हैं वो भी गरम गरम पीने में ही मज़ा आता है। ठीक है, अब है दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखो। तो दूध से क्या क्या बनता है? पहला पनीर, दही, है ना, पनीर, दही। और क्या बनता है इससे? बताइए बताइए, और क्या बनता है? पनीर, दही, और हम इससे बना सकते हैं खीर, चाय, है ना। ये सारी चीज़ें हम दूध से ही बनाते हैं। और दही, पनीर, मठा, लस्सी, ये सब चीज़ें दही इसी से बनती हैं। हम लस्सी भी बना सकते हैं दूध से ही। समझ आए? पनीर, दही, खीर, चाय, लस्सी। और भी अगर हमारे घर में कोई चीज़ बनती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी हिंदी की वर्कशीट थी जो कि हमने कंप्लीट की है। अब इसके नीचे आपको जो वर्कशीट नंबर 88B दी गई है वो है आपकी EVS की वर्कशीट। और ये जो आपकी EVS की वर्कशीट है ये 88B है और इसकी भी डेट 7 अक्टूबर 2021 है। और ये हमारी बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट नंबर 7 फ्रॉम द विंडो से लिया गया है। इसमें एक बच्ची ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करती है। आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसके बाद आपको ये वर्कशीट और अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं ये वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहाँ पर आपको सुरंग से और पुल से गुजरना पड़ा हो? सुरंग में से एक गाड़ी गुजरती है जो अंधेरे में अलग अलग आवाज़ें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरी होगी तब आपको ऐसा लगा होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम इन्हीं सुरंग को इंग्लिश में टनल, पुल को ब्रिज और फाटक को लेवल क्रॉसिंग कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा कि अगर हम एक जगह से ज़्यादा दूर वाले डिस्टेंस पे जाते हैं तो हम ट्रेन से जाते हैं, या हम जो ट्रेन होती है वो सुरंग में से गुजरती है, या हम किसी गाड़ी में जाते हैं तो वो गाड़ी पुल पे से गुजरती है। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपको बहुत सारे फ्लाईओवर्स देखने को मिलते होंगे। फ्लाईओवर और पुल में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर कोई यमुना नदी के किनारे रहता है, आसपास रहता है, तो यमुना नदी पर जो पुल बना हुआ है वो फ्लाईओवर नहीं है, वो पुल है। वो एक जगह को दूसरी जगह तक जोड़ता है, यानी कि यमुना नदी को क्रॉस करने के लिए उस पुल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इससे जुड़े हुए और प्रश्न करते हैं। और रेलवे फाटक पर जब रेल आती है और लोगों को रेलवे फाटक क्रॉस करने से रोकना होता है तो रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है। ये आपने बहुत सुना होगा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए कि इनके नाम सुरंग यानी टनल, पुल यानी ब्रिज और फाटक यानी लेवल क्रॉसिंग अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये दिख ही रहा होगा कि जो पहला है ये हमारा फाटक है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड एंड वाइट कलर की लाइन डली हुई है ये हमारे रेलवे का सिंबल है, तो ये हमारा फाटक है। फाटक जिसे इंग्लिश में हम लेवल क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं लेवल क्रॉसिंग। अब ये जो है ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये कहाँ से निकली है? ये किसी गुफा जैसी चीज़ से निकली है, तो उस गुफा जैसी चीज़ को हम कहते हैं सुरंग या फिर टनल। और जो टनल होती हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती हैं। और ये देखिए नीचे नदी है और इससे ये गाड़ियाँ ऊपर से निकल रही हैं या ये ट्रेन निकल रही है, तो ये हमारा पुल है, इसे हम इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अभी दिल्ली में तो बहुत फेमस हुआ था आपका कौन सा ब्रिज है ये, मैं नाम भूल गई हूँ। ये यमुना पार वाले एरिया में बना हुआ है, ये वायरलेस है एंड ऑल। तो अभी दिल्ली में जो सिग्नेचर ब्रिज बना है कितना फेमस है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो यही होते हैं हमारे, ये हमारा पहला है फाटक, सुरंग और पुल। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं हम।
प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल और फाटक हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हम नदी, घाटी और रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हमें इनसे होकर गुजरने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, आपको नीचे 3 स्थानों स्थितियों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल या फाटक में से क्या बनाया जाएगा। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम सुरंग, पुल और फाटक बनाते कहाँ कहाँ हैं। तो सुरंग जो है वो हम हमेशा पहाड़ी इलाकों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। पुल हमेशा उन जगहों पर बनाया जाता है जिसके नीचे कोई नदी या समुद्र हो, ठीक है, या नाला, बड़ा नाला या हो, है ना। और हम फाटक समतल जगह पर बनाते हैं, समतल, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली की रोडें बिल्कुल समतल हैं, वहाँ हम फाटक बना सकते हैं और समतल जगहों पर ही रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो अब इनमें से चित्रों को देखकर हम खुद पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ये नदी है। तो इस नदी को ऐसे क्रॉस करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा पुल, ठीक है, यानी कि हम ब्रिज बनाएंगे। अब ये हमारी पहाड़ है, तो पहाड़ों से हम जब भी कोई ट्रैवल करते हैं, कोई वाहन निकालते हैं, तो हम इन पहाड़ों को ऐसे काटते हैं, या हम इनको इस तरीके से काटते हैं और अंदर तक काटते जाते हैं और इनके अंदर बनाते हैं हम सुरंग। तो क्या बनेगा? सुरंग। और घाटी वो जगह होती है जहाँ पर 2 पहाड़ियों के बीच में प्लेन जगह होती है, यानी कि समतल जगह। पर यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो समतल जगह होती है बहुत चौड़ी नहीं होती है, ये पतली समतल जगह होती है। तो ये पतली समतल जगह का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ये 2 पहाड़ियाँ हैं, इधर भी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी है। यहाँ पर ये जो जगह है ये हमारी प्लेन एरिया है, तो इसे हम घाटी कहते हैं। तो और घाटी के एरिया में क्या बनता है? फाटक बनता है, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ बनेगा पुल यानी ब्रिज, यहाँ बनेगी सुरंग यानी टनल, और यहाँ बनेगा हमारा फाटक, यानी कि जो भी लेवल क्रॉसिंग होगा, फाटक, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है और यह कहाँ स्थित है, यानी कि लॉन्गेस्ट टनल क्या है, कौन सी है और ये कहाँ पर है। सेकेंड इज, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है, यानी भारत का सबसे लंबा पुल यानी कि लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है। और नंबर तीसरा है, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम और वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तीनों के उत्तर मैं आपको भी 1 बाय 1 बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है क्लास कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबी सुरंग, इसमें 2 सुरंग के नाम आ सकते हैं। एक हमारी जो रोड पर बनाई गई यानी कि सड़क पर बनाई गई सुरंग है और दूसरी जो पहाड़ों के बीच में बनाई गई सुरंग है, ठीक है। तो जो रोडों के बीच में, जो रोड पर बनाई गई सुरंग है, सॉरी, जो रोड, जस्ट मिनट, जो रोड पर बनाई गई सुरंग है उसका नाम है, रोड वाली सुरंग का नाम है चेनानी नाशकी, ठीक है। वेट, चेनानी नाशनी। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रोड पर बनी सुरंग है, ठीक है, यानी सड़क पर या सड़क पर। और जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंग है, जो कि सबसे लंबी सुरंग है, वो है हमारी पीर पंजाल, पीर पंजाल। और ये दोनों सुरंगें ही जम्मू कश्मीर में हैं। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये हमारी पहाड़ को काटकर बनाई गई सुरंग है और ये हमारी रोड यानी कि सड़क पर बनाई गई सुरंग है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली है, चेनानी नाशकी जो
नाशनी जो सुरंग है वो सड़क पर बनी हुई है यानी रोड पर, और पीर पंजाल जो है वो नदी में जो पहाड़ों पर बनी हुई सुरंग है। और ये दोनों ही सुरंग कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है? यहाँ पर एक ही उत्तर है, उसका नाम है, नंबर 2 का उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसका नाम है भूपेन हजारिका। मैं कलर चेंज कर दूँ जरा, विजिबल नहीं हो रहा है। उसका नाम है भूपेन हजारिका और ये हमारा असम राज्य में स्थित है, असम और अरुणाचल के बीच में। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये स्थित है। तो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए मैं नाम लिख देती हूँ। नंबर 3 है गोरखपुर और ये हमारा कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सबसे लंबी जो सुरंग है वो हमारी 2 हैं, एक जो सड़क पर बनी हुई है और एक जो पहाड़ों को काट कर बनाई है। सड़क पर बनी हुई सुरंग को हम कहते हैं चेनानी नाशनी और जो पहाड़ों को काट कर बनाई गई है वो है हमारी पीर पंजाल। और ये दोनों ही सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बना है। और सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर प्लेटफॉर्म और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट का सोल्यूशन और हिंदी की वर्कशीट दोनों का सोल्यूशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ के लिए और वर्कशीट के सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।